बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 13 अगस्त और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। कुछ बात करते हैं मुल्की मामलात के हवाले से, कुछ अच्छी खबरों के हवाले से। गुज़िश्ता चंद महीनों से मुल्की हालात में बेहतरी का दावा ज़ोर शोर से सुनने में आ रहा है। हुकूमती तर्जुमानों में से बहुत से ने आपको बताया कि पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो रही है और तमाम इशारे मुस्बत सिमत में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में जो डॉलर्स की कमी थी वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। करंट अकाउंट बैलेंस भी काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। हमारे जो नेट रिज़र्व्स हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। जब इतना कुछ अच्छा हो रहा है तो आवाम के लिए इसमें क्या है, ये सवाल अक्सर आप लोग पूछते हैं। और जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं इस हवाले से कि महंगाई हो गई, भाई ये बताओ कि आवाम के लिए क्या है। तो इस वक्त हुकूमत दो अहम मंसूबों के ऊपर काम कर रही है, यानी इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये सुनने को मिले कि हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसा सोचा जा रहा है कि आवाम को नकद इनामात मिल जाए, माली मराहत मिल जाए या माली फ़ायदा मिल जाए, सफरी सहूलियात मिल जाए, आपके बच्चों के अखराजात जो तालीमी अखराजात हैं उनमें हुकूमत की तरफ से कोई कंसेशन दे दी जाए, और इस समेत कोई 5 से 6 अलग अलग इनिशिएटिव्स, तो आपको यकीनन अच्छा लगेगा। ये इस वक्त रियलिटी में ये काम हो रहा है और आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इस हवाले से कुछ तफसीलात बताई गई हैं। पाकिस्तान के 9 बड़े इदारे मिलकर ये एक मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं और कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर या मुश्तरका तौर पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन किस शोबों में और किन हालात में उस बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज कौम से एक अपील, बल्कि पहले उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर ये सारी अच्छी खबरें आपको एक साथ सुनाता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज अपील की गई है पाकिस्तानियों से कि दरख्त लगाओ, आज़ादी मनाओ। पाकिस्तान माहौलियात के शोबे में वंडर्स कर रहा है, यानी बहुत हद तक अपनी हैसियत से आगे जितना कई तरक्की याफ्ता कौमें नहीं कर रही उनसे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान कर रहा है। कल ही के दिन पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हो रही हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कल का जो दिन है उसे ग्रीन पाकिस्तान डे डिक्लेयर किया गया है और आवाम से ये मुतालबा किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। और यकीन मानिए, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि जो बाजा लेके बजाते हैं वो महंगा है और पौधा सस्ता है, तो हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इस सारे प्रोसेस को करने में। कहीं पे भी जहाँ पे आपको मिलता है मौका, ये पौधा ज़रूर लगाएं। और हुकूमत की तरफ से एक पेशकश ये भी की गई है कि अगर आप चाहें तो आपका जो पौधा लगाने की तस्वीर या वीडियोस हैं वो हुकूमत को आप भेज सकते हैं। उसके लिए आज बाकायदा व्हाट्सएप नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं और हुकूमत का डिजिटल मीडिया विंग आपको इस हवाले से आपकी अच्छी खासी तशहीर कर सकता है। तो आप अपने बच्चों को, अपने प्यारों को ये कॉन्फिडेंस दें और उनको इस तरफ मोटिवेट करें और दरख्त लगवा कर वो जो व्हाट्सएप नंबर्स दिए गए हैं उनके ऊपर अगर चाहें तो तस्वीर और वीडियोज़ भेजें ताकि हुकूमत उसको मज़ीद उसकी तशहीर कर सके और आवाम में एक तरह से आगाही फैलाई जा सके। तो एक छोटा सा मैसेज है इसके ऊपर। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग एक छोटी सी काविश, एक कोशिश ज़रूर करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह कल ये काम ज़रूर करूँगा। खैर, बढ़ते हैं अच्छी खबर की तरफ। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है उन लोगों के लिए। इतना हालात अगर बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, पैसा आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं, सब कुछ खुशहाल ही खुशहाल दिख रहा है, ये सब कुछ सिर्फ बातों की हद तक है या रियलिटी भी है इसमें? तो एट द मोमेंट हकीकत ये है कि महंगाई है और लोगों को मसाइल का सामना है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस कर रही है और बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रही है। तो इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बैक वक्त 2 बड़े प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। अज़ान का वक्त है, अज़ान मुकम्मल हो तो मैं इनकी तफसील से आपको आगाह करता हूँ। अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने, सुनने और बताने की तौफीक अता फरमाए। खैर, मैं आपको बता रहा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कुछ इनिशिएटिव्स के हवाले से। तो इनलैंड और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों दोनों के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम इस वक्त हो रहा है। इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए क्या होने जा रहा है, यानी जो पाकिस्तान में मुकीम आवाम है उनके लिए क्या है वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। लेकिन पहले बात कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। इनके लिए इस वक्त 6 नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने का फ़ैसला हुआ है। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें मुल्क के 9 बड़े इदारों के सरबराहान ने शिरकत की, ख़ास तौर पर जिनमें वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, नादरा और मुतलका जो महकमे हैं उनके सरबराहान आज शरीक हुए। और 1 पॉइंट एजेंडा था कि
कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस तरह से सहूलत दी जा सके। ख़ास तौर पर मुश्किल हालात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया। जब हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किल आन पड़ी तो फिर रोशन डिजिटल अकाउंट्स भी बनाया गया, उसकी तफसीलात भी आपको मालूम है। तो जब इन सारी सूरत हाल के बीच में एक रिकॉर्ड बना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हर महीने $2 अरब से ज़ायद रेमिटेंसेस भेजी, जो पहले कभी नहीं हुआ था, और पाकिस्तान का जितना नेट रिजर्व है यानी $24 अरब के करीब, उससे कहीं ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने रेमिटेंसेस भेजी। तो पाकिस्तान को जो डॉलर्स की कमी का सामना रहता था वो काफ़ी हद तक पूरा हुआ। अब वज़ीर आज़म इन रिटर्न ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, और हकीकत यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुतालबा भी है कि हम अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है। तो आज 9 कौमी इदारों के सरबराहान ने मुश्तरका एक हिकमत अमली इख्तियार करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुछ सहूलियात देने के लिए वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है और एक जामे प्लान पेश किया है। इस प्लान के तहत 6 मुख्तलिफ सहूलियात हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बैरून मुल्क रहने वाली कम्यूनिटी को दी जा सकती हैं। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक तो माली मराद हैं या नकद इनामात हैं या माली फ़ायदा, वो किसी भी सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन रिटर्न पहुँचाया जा सके, उसका तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। फिर बेनिफिशरी अकाउंट्स जो हैं वो उसकी सहूलत हुकूमत देने जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स ही बनवा सकते हैं या उसके अलावा भी उनको कोई सहूलत मिलेगी। तो बेनिफिशरी अकाउंट्स के हवाले से आज वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से एक जामे प्लान बनाकर वज़ीर आज़म को आगाह किया गया है और उसकी भी मंजूरी दी गई है। फिर इसके साथ साथ सफरी सहूलियात में कुछ फ़ायदे देना, यानी ओवरसीज़ कम्यूनिटी जो ट्रैवल करती रहती है बैरून मुल्क से, उनको कुछ सफरी सहूलियात। इन दिनों तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं और मुश्किलात हैं, उनका एक कंसर्न रहता है। तो वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ कम्यूनिटी को बेसिक जो सफरी सहूलियात हैं जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा मरात ना सही लेकिन उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सके, वो किस तरह से मुमकिन बनाया जाए। तो उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें तय की गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा सफरी सहूलियात देने के हवाले से, तो वो भी आएगा। ये प्रोग्राम कब लॉन्च होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ दस्तावेज़ात, जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं, उनकी तैयारी में ओवरसीज़ कम्यूनिटी को बहुत हद तक मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उन दस्तावेज़ात को फौरी तौर पर उनकी दहलीज तक पहुंचाने का जो काम है उसको एक्सपेडाइट करने के लिए वज़ीर आज़म ने आज कुछ फ़ैसले किए हैं और कुछ अहकामात जारी किए हैं, और इनसे जो सफारत खाने का अमला है उसको भी आगाह किया जाएगा ताकि ओवरसीज़ कम्यूनिटी को कम अज़ कम ये बेसिक प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो ये सहूलत भी उनको मिलेगी। इसके साथ साथ इंश्योरेंस और बच्चों के तालीमी अखराजात में रियायत, ये भी एक इनिशिएटिव है जो हुकूमत पाकिस्तान लेने जा रही है ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए। यानी आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी हुकूमत पाकिस्तान की, प्लस बच्चों के जो तालीमी अखराजात हैं, अगर कोई मजबूरी के तौर पर बाहर मुकीम है और बच्चों के अखराजात जो तालीम से मुताल्लिक़ है वो नहीं उठा सकता, तो उस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान क्या माली मदद या ताउन फ्राहम कर सकती है, उस हवाले से आज मैकेनिज़्म बनाया गया है। और आखिर में अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी और टैक्सेस की अदायगी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रियायत देने का फ़ैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से। और इस सारे मैकेनिज़्म में शामिल होंगे हुकूमत के 9 बड़े इदारे, जिनसे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर इंटरकनेक्टेड हैं। कहीं कोई दस्तावेज़ात चाहिए तो नादरा का इदारा आपके साथ इंटरकनेक्टेड होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत चाहिए तो OPF का एक प्लेटफॉर्म है वो कनेक्टेड होगा। तो ये जो सारे इदारे हैं 9 के करीब, जिनमें स्टेट बैंक भी है, नादरा है और दूसरे, ये सारे मिल के एक मुश्तरका डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और एक एप्लीकेशन तैयारी के आखिरी मराहल में है जिसका डेमो आज प्राइम मिनिस्टर को दिया गया या बताया गया, उन्हें आगाह किया गया है, और ये बहुत जल्द यानी आइंदा माह में लॉन्च की जाएगी। आज इस हवाले से वज़ीर आज़म ने हतमी मंजूरी दे दी है और बताया गया है कि नए निज़ाम की लॉन्चिंग के लिए जो डिजिटल एप्लीकेशन है जो इन इदारों के साथ मुंसलिक होगी उसकी तैयारी हतमी मराहल में है और आइंदा माह तक ये सारा काम मुकम्मल करके इसे वज़ीर आज़म इमरान खान लॉन्च कर देंगे। अब है बात इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए। इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत सारे इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है। ये 3 मरतबा लॉन्च होते होते आखिरी तारीख़ों में मुलतवी कर दिया गया। आखिरी दफ़ा 9 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी और हुकूमती तर्जुमान की जानिब से बताया भी गया कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म की जानिब से ये प्रोग्राम लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है, लेकिन आखिर में एक ऐसी तकनीकी ख़राबी जिसकी वजह से हुकूमत को ये महसूस हुआ, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को, कि ये मनसूबा इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँच कर परेशानी कर सकता है और तब तक जब तक वो तकनीकी प्रॉब्लम दूर ना हो जाए उस वक्त तक इसे लॉन्च ना किया जाए। ये वज़ीर आज़म ने हिदायत की है और
मुआविन खसूसी और सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वज़ीर आज़म को इस प्रोग्राम पर एक जामे ब्रीफिंग भी दे दी है और उम्मीद की जा रही है कि ये मंसूबा चंद दिनों के अंदर अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। मुहर्रम के बाद की कोई भी डेट जो है वो इस हवाले से दी जाएगी, क्योंकि तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें होगा क्या उसकी तफसीलात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नेक्स्ट भी किसी व्लॉग में बता दूंगा। ये 40 लाख ख़ानदानों के लिए एक बहुत बड़ा और फ्लैगशिप मंसूबा है हुकूमत का, जिसके ऊपर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आखिर में जाते जाते अमरीका के हवाले से एक बात करनी है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन किन हालात पर? वो ये कि वर्किंग ग्रुप एक दोनों मुल्कों के दरमियान तश्कील दिया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के बाद अब अमेरिका के साथ माहौलियात के शोबे में एक बहुत ही अहम पार्टनर बनने जा रहा है और इस सारे मामले के पेश नज़र आज अमरीकी जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, एंजेला, उन्होंने मुलाकात की है वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी मलिक अमीन असलम से और एक तो मुबारकबाद पेश की है कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गुज़िश्ता रोज़ 50,000 एक मिनट में दरख्त लगाने का, और साथ ही उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि जिस तरह पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ग्रीन मूवमेंट के तहत आगे बढ़ रहा है, इसी तरह अमेरिका के साथ भी आगे बढ़ेगा। और इस सिलसिले में पेशरफ्त यह है कि एक वर्किंग ग्रुप जो है वो तश्कील दे दिया गया है दोनों मुल्कों का, जिसमें दोनों मुल्कों के मेंबरान को भी नामज़द कर दिया गया है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से बड़े प्लेटफॉर्म पर भी कुछ मुलाकातें होनी है। जो अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी हैं बराए माहौलियात जॉन कैरी, जैसे पाकिस्तान में मलिक अमीन असलम है, इन दोनों की भी गुज़िश्ता माह के आखिर में यानी चंद दिन पहले ही मुलाकात हुई है लंदन में और वहाँ पर भी कुछ मामलात पर इत्तफाक़ राय हुआ है और आने वाले दिनों में भी मज़ीद मामलात के ऊपर ख़ास तौर पर ग्रीन जॉब्स और माहौलियात के शोबे में बेहतरी के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वर्किंग ग्रुप के तश्कील के साथ ही कुछ मामलात मज़ीद आगे बढ़े हैं जो कि खुशाइंद है। आने वाले दिनों में आपको अपडेट करता रहूँगा, कुछ और ख़बरें हैं लेकिन कल के व्लॉग में शामिल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।